क्या आपने भी कभी दो छोटे छोटे सेंटेंस को मिलाकर एक नया और बड़ा सेंटेंस बनाया है तो बधाई हो, आपको तो पहले ही सिंथेसिस आती है। तो वेलकम टू अवर चैनल इजियर स्टडीज, जहां हम बनाते हैं आपकी स्टडीज को और भी आसान। और आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम क्या सीखते हैं, जिसमें हम दो सेंटेंसेस को जोड़ना सीखते हैं। कैसे, देख लेते हैं कैसे। तो देखो, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और एक नया सेंटेंस बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, एक ही फाइनाइट वर्ब होती है ना, मतलब एक सब्जेक्ट होगा। जो सिंथेसिस होता है उसमें हम क्या सीखेंगे कि जो हम सेंटेंस बनाएंगे, दो छोटे छोटे सेंटेंस से एक बड़ा सेंटेंस बनाएंगे। हर सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना, और वर्ब होती है। ठीक, तो वैसे ही जब हम सेंटेंस न्यू फॉर्म करेंगे तो उसमें हमारा एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, है ना। तो यही क्या है, सेंटेंस सिंथेसिस। ठीक है, करते हैं। और हम कितने टाइप के सिंथेसिस पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, ठीक है ये। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो ये तीन टाइप के हम पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, सिर्फ ये। आज हम डीपली बिल्कुल अच्छे से क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो देखो, सिंपल सेंटेंसेस में भी कितने पार्ट्स पढ़ने होंगे। पहले तो पार्टिसिपल यूज कब करते हैं, जब हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनका सब्जेक्ट सेम होता है और एक काम दूसरे के बाद होता है, तो ये पार्टिसिपल यूज करेंगे। इसके भी पार्ट्स होते हैं ना, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट और प्रेजेंट। इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, इसमें टू का मोस्टली यूज होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट लेते हैं, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ ऐसे हमारा भी आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे क्या होगा। इन्फिनेटिव में क्या होता है, हम टू का मोस्टली यूज करते हैं। जब एक कार्य और दूसरा कार्य दोनों अपोजिट होता है तो हम टू का यूज करते हैं, है ना, टू और टू का। यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड, नाउन के साथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे और जेरेंड के साथ भी प्रीपोजिशन करेंगे। जेरेंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बल फेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, तो कुछ ऐसा पढ़ेंगे। फिर एडजेक्टिव और कंजक्शन जो कि एंड होगा। तो इन सारी चीजों से हम क्या पढ़ेंगे, अपना सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। एक बार फिर से देखते हैं, पार्टिसिपल से करेंगे, इन्फिनेटिव से करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से करेंगे, फिर यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड से करेंगे, फिर यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बल फेस, एडजेक्टिव और कंजक्शन। इनसे हम पढ़ेंगे क्या, अपने सिंथेसिस आज का। ठीक है, तो पहला क्या है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल हमने क्या देखा, कब हम यूज करने वाले होते हैं, जब जो हमारे दो सेंटेंस होंगे वो दोनों अपोजिट होंगे, है ना। मतलब एक हो रहा होगा तो एक में ना होने का होगा। मतलब पहला सेंटेंस है तो पहले सेंटेंस होगा, दूसरे सेंटेंस में उसके ना होने का होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सब्जेक्ट सेम होंगे। तो कैसे करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, हम वर्ब प्लस आईएनजी ले लेते हैं। कैसे करेंगे, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। ठीक, क्या हुआ, मैं घर पहुंचा और मैंने अपने कपड़े उतारे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले वाले सेंटेंस को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और दूसरा वाला ऐसे लिख देंगे। और होना क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। तो देखते हैं क्या करेंगे, जो ये हमारी वर्ब है उसको किस में चेंज कर देंगे, आईएनजी फॉर्म में, पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, रीचिंग होम I took off my clothes। तो ऐसे क्या हुआ, हमारा ये सेंटेंस कंबाइन हो गया। कैसे हुआ, देखो, रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। ठीक है, देखो सब्जेक्ट भी एक है, फाइनाइट मतलब वर्ब भी एक है, फाइनाइट वर्ब है, तो ये वाला सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट, आई वॉज हंग्री, आई टुक ऑफ माई फूड। हमने क्या सीखा था, वर्ब में आईएनजी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बीइंग हंग्री, I took my food। आए समझ में। देखो इसमें भी क्या किया हमने, पार्टिसिपल फर्स्ट वाले सेंटेंस को किसमें चेंज कर दिया, पार्टिसिपल में, अब बाकी दूसरा सेंटेंस लिख दिया। तो क्या हो गया, आई बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड। अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं,
आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट, इसमें क्या करते हैं हम एज अ एडजेक्टिव वर्ब यूज करते हैं। देखो कैसे, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट, तो क्या बना सकते हैं इसका, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। तो ये जो हमारी वर्ब थी वो एज अ एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हो रही है ना, जो वर्ब होती है उसको हम एज अ एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सेंटेंस कंबाइन हो गया, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट, तो क्या हो गया, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। तो देखो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट एक है और क्या है, वर्ब भी एक है, तो फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये वाला जो वर्ब है ये एज अ एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, शी वेंट टू होमवर्क। तो इसमें हम क्या करते हैं, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे बनाते हैं। कैसे, फर्स्ट वाला पार्टिसिपल में यूज करेंगे, शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, शी वेंट टू मार्केट। देखो शी 2 बार सब्जेक्ट है, तो हमें 2 बार सब्जेक्ट नहीं लाना है, 1 बार लाना है। तो क्या करेंगे, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, comma, she went to market। हो गया। अब देखो क्या, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। देखो ये हमने पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, शी वेंट टू मार्केट। हो गया। अब नेक्स्ट चीज पे पढ़ते हैं। अब क्या है, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव में क्या यूज होता है, हम मोस्टली टू और टू का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, मतलब कि जब एक सेंटेंस होगा जैसे कि ही इज वेरी वीक, है ना, इसमें देखो ना होने का हो रहा है, ही कैन नॉट वॉक, ना होने का, तब हम टू और टू का यूज करते हैं। पहले देखते हैं क्या है, ही टुक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल द hen। अब इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे करोगे। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया, दिमाग में आ गया होगा, ही टुक अ नाइफ, इसको सिंपल सेंटेंस में कैसे करोगे, जरूरी है हम सब्जेक्ट को 2 बार यूज करें, वर्ब को 2 बार यूज करें, एक ही में बना के लिख दो, ही टुक अ नाइफ टू किल hen, टू किल द hen। देखो सब्जेक्ट भी एक हो गया और वर्ब भी एक हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस में भी चेंज हो गया। नेक्स्ट देखो, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, है ना। अब इसमें हम किसका, इसमें तो हमने टू का यूज किया ना, टू का यूज किया। आप किसका यूज करेंगे, हम टू और टू का, दोनों एक साथ आएंगे। देखो कैसे, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। ही इज वेरी वीक की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू वॉक। हो गया, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, हमने क्या लिख दिया, he is too weak to walk। सिंपल सेंटेंस में भी चेंज हो गया, सब्जेक्ट भी है गया, फाइनाइट वर्ब के साथ है, तो हो गया सिंपल सेंटेंस में चेंज। अब देखो, he want to study, he has gone to आगरा। अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले तो ऐसा कर सकते हैं, he has gone to आगरा to study। हो गया, ये भी सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। देखो हमारा सब्जेक्ट भी एक है, वर्ब भी एक है, फाइनाइट वर्ब के साथ, तो क्या हो गया, ये भी हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। क्या था, ही वांट टू स्टडी, ही हैज गॉन टू आगरा, ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा काम करना है ना, कि हमारा सेंस भी गलत ना निकले, सेंटेंस भी बन जाए। तो ये क्या हो गया, हमारा इन्फिनेटिव यूज करके हमने क्या कर लिया, अपने सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर लिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। He took a knife, he wanted to kill the hen। सिंपल में चेंज करना था, टू और टू का यूज करना था, एक सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब के साथ, तो he took a knife to kill the hen। फिर he is very weak, he cannot walk, he is too weak to walk। हमने क्या सीखा था, जब एक कार्य और दूसरे कार्य में उसके ना होने का हो तब हम टू और टू का यूज करेंगे। He want to study, he has gone to Agra, he has gone to Agra to study। हो गया सिंपल सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं। अब है क्या, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम किस में चेंज करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। कैसे करेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके साथ हैविंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, है ना, ऐसे चेंज करेंगे। जैसे द सन सेट,
द स्टार केम अप इन द स्काई। कैसे चेंज करना है फर्स्ट सेंटेंस को, ऐसे चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द सन। सन का कलर चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सन, है ना, तो लिख लो द सन। फिर क्या यूज करना है हमें, हैविंग यूज करना है, कर लो हैविंग सेट, है ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगी, द सन हैविंग सेट, फिर कॉमा द स्टार। दूसरा सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे, द स्टार केम अप इन द स्काई। ठीक है, ये हो गया। तो क्या, द सन हैविंग सेट द स्टार केम अप इन द स्काई, हो गया। फर्स्ट सेंटेंस को हमने कैसे चेंज किया, इस वाले फॉर्मूले से। अगर सेट की जगह क्या होता, राइज होता, तो हम क्या कर देते, तो हम कर देते द सन हैविंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है तो क्या होता है, राइजन, है ना। यहाँ पर सेट है तो सेट का सेट ही था। अगर राइज होता तो क्या होता है, द सन हैविंग राइजन, है ना। और द स्टार केम अप, तो अब जब सूरज उग जाता है तो तारे तो होते ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सेट हो गया। फिर द स्टार केम अप इन द स्काई, द सन हैविंग सेट द स्टार केम अप इन द स्काई। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब देखो, द पुलिस अराइव्ड, द डिकेट्स रन अवे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सेंटेंस हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, कर लो। सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस, क्या आएगा, हैविंग, और फिर अराइव्ड, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, अराइव्ड, फिर कॉमा द डिकेट्स रन अवे, रन हो गया। देखो क्या किया, द पुलिस अराइव्ड द डिकेट्स रन अवे। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम करेंगे इसमें। ऐसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या, फिर इसमें क्या, द पुलिस अराइव्ड द डिकेट्स रन अवे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड द डिकेट्स रन अवे। ठीक है, अब देखो, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। ठीक है, फिर क्या है, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, है ना। अब इसको कैसे करेंगे, द पिक्चर having interested, we enjoyed it very much। ठीक है, तो क्या था, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच, द पिक्चर हैविंग इंटरेस्टेड, वी एंजॉयड इट वेरी मच। ठीक है, तो हमें क्या करना था, पहले वाले सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू चेंज करना था, दूसरे वाले को ऐसे लिख लेना था। तो क्या होगा, हमारा जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा, एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के साथ। ठीक है, तो ये मतलब हम रूल्स पढ़ रहे हैं जिससे हम अपने सेंटेंसेस को मतलब सिंथेसिस कर सकते हैं हम सेंटेंसेस का, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारा बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है, मतलब नाउन और जेरेंड के साथ, है ना। तो देखते हैं, इसको बनाते हैं, क्या है, शी बॉट अ पेन, शी गेव 5 रुपीज फॉर इट। इसको सिंपल में चेंज करो, थोड़ा सा बिना रूल के भी हम इसको देख लेते हैं। शी बॉट अ पेन, शी गेव 5 रुपीज, क्या आप इसको सिंपल में कर सकते हैं, शी बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज, है ना। सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया इजी वे में। तो ये था हमारा नाउन वाला, सीता बॉट a pen for 5 रुपीज। ठीक है, तो क्या किया हमने, नाउन के साथ देखो प्रोनाउन यूज किया, है ना, नाउन के साथ प्रोनाउन किया। ठीक है, तो ये क्या था हमारा नाउन वाला। अगर यही जेरेंट के साथ होता तो कैसे करते इसको, देखो जेरेंट में मोस्टली आती है वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, इसका मतलब ये होता है। तो कैसे करेंगे कि जेरेंट के हिसाब से बनाना तो ऐसे बनता, शी गेव 5 रुपीज फॉर बाइंग आ पेन, है ना, हो गया। देखो नाउन के साथ क्या यूज किया हमने, नाउन के साथ क्या यूज किया, जेरेंट, है ना, जेरेंट यूज किया, मतलब कि प्रीपोजिशन हमारा फॉर है और फिर क्या है हमारा जेरेंट है। वैसे यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन फॉर है और हमारा नाउन क्या है, नाउन के साथ है। यहाँ पर हमने नाउन वाला यूज किया है और यहाँ पर जेरेंट वाला यूज किया है ना। तो ऐसे बनेगा क्या, नाउन और प्रीपोजिशन कैसे यूज करेंगे, नाउन और जेरेंट के साथ ऐसे।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही गेव मी एडवाइस ही ऑल्सो हेल्प मी। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, फिर he also helped me, है ना, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट पास बी, तो क्या इन स्पाइट ऑफ, है ना, बिसाइड्स क्या, उसने मेरे एडवाइस देने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स कॉमा आई कुड नॉट पास बी। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट पास बी, है, उसने अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाए लेकिन फिर भी वो पास नहीं हो गया, तो हमने क्या लिखा, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट पास बी। ठीक है, थोड़ा सा रूल्स के अकॉर्डिंग भी जाना है, थोड़ा सा सेंस के अकॉर्डिंग भी जाना है। ठीक है, फिर ही गेव मी एडवाइस ही ऑल्सो हेल्प मी, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही ऑल्सो हेल्प मी। सीता बॉट अ पेन शी गिव 5 रुपीज फॉर इट, शीता बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज, और फिर और दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता था, शी गिव 5 रुपीज फॉर बाइंग अ पेन। हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखते हैं एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज, ये क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है ना, तो देखो क्या है, राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, तो उसको कैसे बना सकते हो, सोचो, अपने मन में सोचो, इसको सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हो इजी वे में। तो देखो, राणा प्रताप was undoubtedly the glory of मेवाड़, है ना, राणा प्रताप was undoubtedly the glory of मेवाड़। हो गया, बताओ, सिंपल सेंटेंस में हुआ, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मतलब फाइनाइट वर्ब में हो गया, और हमारा सेंटेंस भी चेंज हो गया, मीनिंग भी हमारा सेम निकल रहा है ना। जो राणा प्रताप थे क्या थे, ग्लोरी थे मेवाड़ के, है ना, और उसमें कोई डाउट नहीं था, तो हमने भी क्या किया, राणा प्रताप वॉज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, इसको हमने बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, है ना, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। क्या हुआ, एक ही सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, चेंज हो गया, इजी था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द स्टूडेंट रीड द बुक ही रीड इट इन अ हरी। ठीक है, तो देखो हम इसमें एडवर्ब यूज करेंगे और एडवर्बल फ्रेज भी यूज करेंगे, फ्रेज। ठीक है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, देखो, द स्टूडेंट रीड द बुक ही रीड इट इन अ हरी, इसको कैसे बनाओगे, द स्टूडेंट्स रीड द बुक हरीडली, हो जाएगा ना ऐसे। ठीक है, देखो क्या था, द स्टूडेंट्स रीड द बुक ही रीड इट इन अ हरी। ठीक है, तो इसको हमने कैसे सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया, द स्टूडेंट रीड द बुक हरीडली, हो गया, और इजी वे में हो गया, दो सेंटेंस से एक सेंटेंस बन गया, और क्या, सब्जेक्ट एक, फाइनाइट वर्ब एक। ठीक है, आप देखो, द ट्री वॉज कट डाउन, द कटिंग डाउन वॉज स्लो, है ना, क्या है, कटिंग डाउन स्लो है, तो उसको क्या करेंगे, एडवर्बल फ्रेज में यूज करेंगे, कैसे, द ट्री वॉज कट डाउन स्लोली। हो गया, ठीक है, इजी था। ठीक है, थोड़ा सा सेंस भी यूज करना है कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, कैसे सिंथेसिस कर सकते हैं। द ट्री वॉज कट डाउन, द कटिंग डाउन वॉज स्लो, है ना, देखो ये बहुत जरूरी नहीं हम ऐसे बोले, हम सिंपल तरीके से भी तो बोल सकते हैं, वही हम सीख रहे हैं। द ट्री वॉज कट डाउन, द कटिंग डाउन वॉज स्लो, द ट्री वॉज कट डाउन स्लोली। ठीक है, ये हो गया क्या, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज के साथ। अब देखते हैं आगे, अब है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ हम क्या कैसे करेंगे, देखो, अ बॉय केम टू माई ऑफिस, बॉय है ना, अ बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वॉज ब्लाइंड। ठीक है, क्या है, बॉय की ही बात हो रही है। देखो, एक काम क्या है, मतलब कि दोनों एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, और अ बॉय केम टू माई ऑफिस, क्या हुआ, वो मेरे ऑफिस आया, वो कैसे था, ब्लाइंड था। इसको एक ही सेंटेंस में करना है, एक ही फाइनाइट वर्ब के साथ, कैसे करोगे, देखो, अ बॉय
इसको ऐसे भी कर सकते हो, अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, है ना, ऐसे कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, द बॉय केम टू माई ऑफिस वॉज ब्लाइंड, ऐसे भी कर सकते हो। द बॉय केम टू माई ऑफिस वॉज ब्लाइंड, कर सकते हो, कर सकते हो ना। देखो, अ बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वॉज ब्लाइंड, दो सेंटेंस है अलग अलग, एक ही बॉय के बारे में बताया जा रहा है ना। अब मतलब उसकी क्या बताई जा रही है, क्वालिटी, विशेषता बताई जा रही है ना। वैसे तो ये तो हामी है। तो अ बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वॉज ब्लाइंड, तो क्या क्या, द ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, एक तरीका है, और दूसरा द बॉय केम टू माई ऑफिस वॉज ब्लाइंड। ठीक, अब मैं देखो, राम गेव अ रुपी टू अ मैन, द मैन वॉज लेम, ठीक है, मैन कैसा है, लेम है, तो कैसे बना सकते हो, राम gave a rupee to a lame man, बना सकते हो, lame man हो गया। द राम गेव अ रुपी टू अ मैन, द मैन वॉज लेम, है ना। एक ही मैन के बारे में बात हो रही है, शख्स के बारे में बात हो रही है, अलग अलग सेंटेंस में, तो एक सेंटेंस में हमने लिख दिया राम गेव अ रुपी टू अ लेम मैन। ठीक, अब देखो, द पुलिस कॉट अ थीफ, द थीफ वॉज नोटोरियस, ठीक है। देखो इसमें क्या, इसमें भी एडजेक्टिव हो रहा है ना, ठीक है, तो देखो क्या होगा, द पुलिस कॉट अ नोटोरियस थीफ, है ना। ठीक, तो ऐसे हो गया, ये देखो यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है, और हमने क्या किया, एक ही दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। द पुलिस कॉट अ थीफ, द थीफ वॉज नोटोरियस, द पुलिस कॉट अ नोटोरियस थीफ, है ना। ये वाला ज्यादा सही लग रहा है, ये वाला लग रहा है, ठीक है। अब देखो फिर से एक बार देख लेते हैं, द बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वॉज ब्लाइंड, द ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, ऐसे कर सकते हो, द बॉय केम टू माई ऑफिस वॉज ब्लाइंड, राम गेव अ रुपी टू अ मैन, द मैन वॉज लेम, राम गेव अ रुपी टू अ लेम मैन। ठीक, फिर द पुलिस कॉट अ थीफ, द थीफ वॉज नोटोरियस, द पुलिस कॉट अ नोटोरियस थीफ, ठीक है। तो ऐसे बनेगा क्या, एडजेक्टिव का। अब क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन बहुत इजी है, इसमें हमको एंड वगैरह का यूज करना है। देखो क्या है, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल ऑल्सो, ठीक है। क्या है, सब्जेक्ट देखो एक है ना, और क्या है, दो दो वर्ब्स आ रही है, तो हमें क्या बनाना है, हमें तो एक ही सेंटेंस बनाना ना, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के साथ, है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है और फाइनाइट वर्ब के साथ बननी है ना। तो इसको हमको कंबाइन करके लिख देना है। कैसे लिखोगे, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, ठीक है। देखो इतना सेंटेंस दोनों में ही सेम है, ठीक है, तो दोनों को एक ही उठा के ना रख दो, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन एंड पेंसिल ऑल्सो, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन एंड अ पेंसिल ऑल्सो, हो गया। नेक्स्ट देखो, राम वेंट टू कानपुर, मोहन ऑल्सो वेंट विथ राम, तो क्या हो जाएगा, राम एंड मोहन नहीं हो जाएगा, राम एंड मोहन, मोहन वेंट टू कानपुर, हो गया, चेंज हो गया सिंपल सेंटेंस में। नेक्स्ट देखो, आई सॉ अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, ये ऑलरेडी चेंज हो गया है इसमें, सिंपल सेंटेंस में, ये सीधा आंसर ही हो गया। तो इसका क्या होगा, आई सॉ अ, क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, आई सॉ अ ब्लैक काउ, फिर आई सॉ अ वाइट काउ ऑल्सो, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा होगा, है ना। इससे हमें क्या करना है, इसके सिंथेसिस करनी है, कर लो, ठीक है। देखो क्या है, सेम है ना, तो हमें क्या करना है, एक सब्जेक्ट बनाना है, आई सॉ अ ब्लैक काउ एंड वाइट काउ, हो गया। ऐसे बन गया क्या, हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया ये सेंटेंस, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कंजक्शन का, मोस्टली इसमें हमने एंड का ही यूज किया है। आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल ऑल्सो, तो हमने एक ही सेंटेंस में लिख दिया, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन एंड पेंसिल। फिर राम वेंट टू कानपुर, मोहन ऑल्सो वेंट विथ राम, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर, ठीक। फिर आई सॉ अ ब्लैक काउ एंड आई सॉ अ वाइट काउ ऑल्सो, तो हमने क्या कर दिया, आई सॉ अ ब्लैक काउ एंड वाइट काउ, हो गया। तो हमने क्या देखा आज,
सिंथेसिस सीखा, किसमें? सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? पार्टिसिपल पढ़ा है ना, पार्टिसिपल पढ़ा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ा, और कंजक्शन यूज कर लिया, फिर एडजेक्टिव का भी पढ़ लिया, और एडवर्ब और एडवर्बल फेज भी पढ़ लिए, प्रीपोजिशन भी यूज, मतलब प्रीपोजिशन किसके साथ? नाउन और जरन के साथ भी यूज कर लिया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी पढ़ लिया है, और इन्फिनेटिव भी पढ़ लिया है, और क्या पढ़ा है? पार्टिसिपल का यूज करके भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये क्या सीख लिया हमने? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, है ना। नेक्स्ट में हम क्या सीखेंगे? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।